बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेट्स खाना साल के 365 दिन में क्यों ज़रूरी है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि डेट्स को सिर्फ रमज़ान के वक़्त ही खाया जा सकता है, आगे पीछे उसके इतने बेनिफिट्स नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको कौन कौन सी बीमारियों के लिए खाया जा सकता है और किस तरीके से ये हमारी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव असर डालती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है और इसको खाना बहुत ज़रूरी है। लोगों का ये ख्याल होता है कि जी हमें इसको मॉर्निंग आवर्स में खाना चाहिए या नाइट आवर्स में खाना चाहिए, और हर वक्त वो इस कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसको आप दिन के किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग आवर्स में खाएंगे तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, यानी कि वर्म्स होते हैं, जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, ये उनको मारने का काम करता है, यानी कि उन वर्म्स को किल करने का काम करता है। और अगर आप इसको रात को सोने से पहले खाएंगे, इसका हाई फाइबर इनटेक होने की वजह से आपको क्या होगा, नींद आपको अच्छी आएगी और आपके जो मूड है वो भी बेहतर रहेगा। और एक और चीज़ जो मैं शुगर के मरीज़ों के हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि मॉर्निंग के ऊपर जब वो उठते हैं और उनकी शुगर ज़्यादा हुई होती है तो ऐसे लोगों में शुगर भी कंट्रोल रहती है। अगले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं डेट्स के हवाले से, यानी खजूर के हवाले से, तो ये एक ओवरऑल चीज़ है कि जब भी कोई आप चीज़ खाने लगते हैं तो हर इंसान के माइंड में ये चीज़ आती है कि वो उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कैसी है, आया वो ठीक है या नहीं है। जब उसको ये भी पता चल जाता है कि हाँ जी इसका खाना ठीक है, तो नेक्स्ट ये सवाल उसके जहन में आता है कि क्या ये सिर्फ मर्दों को खाना ज़रूरी है या सिर्फ औरतों के लिए ही ये मुफीद है, क्या दोनों जेंडर्स इसको खा सकते हैं, इजीली और सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको खजूर के हवाले से ये बात कहूँ तो अगर आप मर्दों की बात करें तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन को ये बढ़ाने का बायस बनता है, और टेस्टोस्टेरोन के अलावा ये स्पर्म काउंट की ना सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ाता है, काउंट को बढ़ाता है, बल्कि ये उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ओवरऑल मर्दों की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट अगर ज़िक्र आ जाता है तो औरतों के हवाले से आएगा। अगर औरतों की हम बात करें तो जिन ख़वातीन को हार्मोन्स का मसला होता है, स्पेशली ईस्ट्रोजन, इसके अंदर मौजूद होता है फाइटो ईस्ट्रोजन। इसकी कंजम्पशन की वजह से ईस्ट्रोजन को भी बूस्ट मिलता है। उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल हेल्थ की बात करूं तो ये दोनों के लिए ही मुफीद है। ये लिबिडो को ज़्यादा करता है, उसके अलावा ये फर्टिलिटी रेट जो होता है ये उसको भी बढ़ाता है, यानी कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, लिबिडो को बढ़ाता है, यानी कि ओवरऑल ये मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है। आयरन कंटेंट में रिच होने की वजह से जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, वो अफराद इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो बेहतर होने के बहुत ज़बरदस्त किस्म के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और विटामिन डी की मिक़दार भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को रोकती है, यानी कि जितनी भी सोजिश वग़ैरह बॉडी के अंदर चल रही होती है ये उसको भी सेटल डाउन करने में हेल्प करती है। इसका फाइबर कंटेंट कॉन्स्टिपेशन को सही करता है, यानी कि जिन अफराद को कब्ज़ हो, इसका फ़ाइबर कंटेंट उनकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसके लिए मुफीद है, और कब्ज़ कुशा के तौर पर भी ये जो डेट्स हैं ये काम करती हैं। सो आप बहुत इजीली अपनी डाइट में इसको कंज्यूम कर सकते हैं और इसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये ज़िक्र करूँ कि इसमें विटामिन सी जो पाया जाता है वो ना सिर्फ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करने में हेल्प करता है, और कहीं पे भी ज़ख़म वग़ैरह बने होंगे जिस्म के अंदर, अगर गैस्ट्रिक अल्सर भी बना होता है, जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत होती है या जिन लोगों में मैदे के अल्सर बने होते हैं,
खजूर का खाना उन अफराद में भी बहुत ही मुफीद है। उसके अलावा स्किन की हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी कंटेंट पाया जाता है और हमें मालूम है कि विटामिन सी कंटेंट जो है वो कोलेजन फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्प करता है, उसको बढ़ाता है। इस वजह से जब कोलेजन स्किन के अंदर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली आपकी जो स्किन है वो हेल्दी और यूथफुल नज़र आएगी। तो क्यों ना आप अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप रोज़ाना इसको कितना खा सकते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि इसके अंदर तो भर भर के शुगर मौजूद है। जिन अफराद को शुगर हो वो भी सेफली इसको अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं और उसकी रीज़न ये है कि ये इंसुलिन जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। उसके अलावा इसमें जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी एकदम से शुगर की स्पाइक होने से रोकता है और इसका शुगर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रुक्टोज है। सो आप इसको अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर मैंने आपको कह दिया है कि आप टोकरी भर भर के आप इसको खाना शुरू कर दें। एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आप इसको अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं आपको बात कहूँ कि जो लोग अपना वज़न कम कर रहे हैं या जो ऑलरेडी वज़न कम कर चुके हैं और वो मेंटेन करना चाहते हैं, वो भी अपनी डाइट के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बेफिक्र होकर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर करना है। अब आपके जहन में ये अगला सवाल आएगा कि भाई लिमिटेड क्वांटिटी क्या है, कि हम कितनी खाएं, हम 10, 15, 20 खाएं रोज़ की, एक टाइम पे हम इकट्ठी खाएं, तो किस अंदाज में किस तरीके से खाएं। तो अगर मैं पहली आपकी बात करूं कि कितनी आपने खानी है, तो आप 2 से 4 डेट्स रोज़ाना की खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप और चीज़ें यानी कि इन दी फॉर्म ऑफ अ शुगर अपनी डाइट में कंज्यूम ना कर रहे हो। यानी कि अगर आप चाय पी रहे हो तो उसके अंदर आप चीनी ना डाल रहे हो और आप कोई भी और चीज़ आप खा रहे हो जैसे रोटी वगैरह खा रहे हो तो उसके अंदर भी आप अपनी की जो शुगर लेवल है वो आपकी बहुत ही मेंटेन हो। उसके साथ आप इजीली 2 से 4 डेट्स रोज़ाना की आप खा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात ये करूँगी कि जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो भी इजीली अपनी डाइट के अंदर इसको 2 से 4 खजूरें रोज़ाना की इंक्लूड कर सकते हैं, अपने डाइट प्लान का हिस्सा सेफली बना सकते हैं। इससे उनको अगर ये खदशा हो कि उनका वज़न बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट लोगों का ये जहन में सवाल आता है कि हम इसको किस अंदाज में किस तरीके से अपनी डाइट में कंज्यूम करें। क्या हम इसको दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं? तो मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दूं कि आप इसको किसी तरीके से भी ले सकते हैं। अगर दूध के साथ लें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन है और अगर आप इसको पानी के साथ ले रहे हैं तो ये तब भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। आप इसको इजीली ले सकते हैं। कुछ लोगों को जो मुंह की थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है खजूर खाने की वजह से, पानी के साथ आप लेंगे तो वो आपको ड्राइनेस मुंह की नहीं होगी। सो आप इसको इजीली ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने डेट्स के हवाले से आपके जहन में जितने भी सवालात उभर रहे थे, आपने पूछे थे हमसे कमेंट सेक्शन में, पहली वीडियो जो हमने बनाई थी, आपके वो तमाम क्लियर हो गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई फ़र्दर क्वेश्चन होता है ना तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि हम उसके रिप्लाई आपको दे सकें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे और हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करते हैं। जितनी भी उसकी पुरानी रिसर्चेज होती हैं और नई रिसर्च आ रही होती हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर, किसी बीमारी के हवाले से कोई भी न्यू रिसर्च आती है वो हम पहले उसके पूरी एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, उसके बाद ही आपको फर्दर जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अपनी ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप अपने कमेंट्स में हमसे कोई भी क्वेश्चन अपनी हेल्थ इशू के बारे में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको टाइमली उसका रिप्लाई कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।